हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर फोड़ रहे होगे, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर रहे होगे। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जहां अपनी लाइफ में आपको लगता है कि ये चीजें मुझे रोक रही हैं या स्टक कर रही हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जाकर के आप इस पर अपने क्वेश्चंस भी रख सकते हो। एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ था कि बोर्ड एग्जाम्स में हमारे जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स गंदे हैं, कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे हैं, जिसके लिए जिन लोगों के बुरे मार्क्स हैं उनको थोड़ा सा गलत फील हो रहा है या उनके साथ कुछ थोड़ा सा अलग सा व्यवहार हो रहा है, और उस चीज़ पर उन्होंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम तुम्हारी सिनेरियो समझते हैं कि मतलब क्या सिनेरियो है तुम्हारे, जिनके देखो बोर्ड एग्जाम हुए हैं तो कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। जो लोगों के अच्छे मार्क्स आए वो लोग दूसरों को बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने मतलब हर किसी को बता रहे हैं हमारे इतने % नंबर आए हैं, खुशी मना रहे हैं, हर जगह पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। लेकिन हम ये निगलेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं और जिंदगी में पहली बार उनको ऐसा लगा है कि उनकी इंडिविजुअल भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग उनको उनकी इंडिविजुअलिटी पर भी जज कर सकते हैं। पहली बार ऐसा लगा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खोया है, कुछ चीज़ें हैं जो हिट हुआ है उनको ज़िंदगी में कि हाँ ये मेरे नंबर हैं, ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मार रहे हैं। ऐसा पहली बार फील हुआ है। और बहुत सारे लोग जो उनसे पूछते हैं कि कितने % आए, कितने नंबर्स आए, और वो बता नहीं पाते हैं, ये बताने में शर्म करते हैं, उनको लगता है दे आर फेलियर, वो फेल हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कुछ नहीं किया उन्होंने, उनके कुछ नंबर्स बहुत ख़राब आ चुके हैं, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाएंगे, घर वाले मजाक उड़ाएंगे। और हो सकता है बहुत सारे टाइम्स पर आपके घर वालों को चीज़ पसंद ना आई हो, आपके घर वाले आपको ताने मार रहे हो, आपके अपने आपको बुरा भला कह रहे हो, क्योंकि चीज़ें हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे ये बुरे नंबर्स आए हैं तो इसके पीछे तुम्हारे बहुत सारे हैबिट्स हो सकते हैं, बहुत सारे आदत हो सकते हैं कि तुम घूम रहे थे, तुम लड़कियों के पीछे लगे हुए थे, तुम चैटिया रहे थे, तुम इंस्टाग्राम पर लगे हुए थे, तुम दोस्तों के साथ लफंगई कर रहे थे, गुंडई कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, और जिस वजह से तुम्हारी ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से तुम अपनी लाइफ में ये जो मार्क्स तुम्हारे आए हुए हैं, तुम्हारी कुछ ना कुछ गड़बड़ की वजह से ये चीज़ आई हुई है तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि तुम्हारे कुछ बायोलॉजिकल नीड्स हैं, तुम्हें प्यार हो गया, तुम्हें ये चीज़ें होंगी, कोई लड़की है, कोई रिलेशनशिप है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होती हैं। लेकिन जब आप इसको, ये सब बायोलॉजिकल नीड्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उसको तुम एक लॉन्ग टर्म में सोचना अगर सीख सको कि ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म में तुम्हारी लाइफ में नहीं है, तब तुम्हारी लाइफ में इसका कुछ ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ सकता है या तुम्हारी लाइफ वहाँ से कुछ इन्हेंस कर सकती है। एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारा जो ये माइंड है ये एक प्रोडक्ट है। जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे तुम्हारा माइंड भी एक क्या है, प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट की सोचो कि क्या वैल्यू है। अगर तुम इस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जा रहे हो तो इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, क्या इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा यूनिक है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, या तुम्हारे माइंड की लोगों में नीड ज़्यादा है। तुम क्या चीज़ें सीख रहे हो जो तुम सीख सकते हो और दूसरों से आगे बढ़ सकते हो। देखो दोस्त, अभी अगर तुम बात करोगे ना, अगर तुम 24 या 25 के किसी भी पर्सन से जाकर के पूछोगे, क्योंकि अगर आपने 10th पास किया है यू आर 16, एंड आपने अगर 12 पास किया हुआ है या 12 में आपके नंबर्स इस तरह से आए हुए हैं तो आप 18 के हो, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है दोस्त। ये आपकी ज़िंदगी डिसाइड करने वाली चीज़ नहीं है, किसी ने आपकी ज़िंदगी डिसाइड कर दिया है कि अब आपकी ज़िंदगी आप फेल हो गए या पास हो गए। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो आप एक कुछ नंबर्स कम आ गए, उसको लेकर के हमेशा इंसल्टेड फील मत करो, अपने आप को हेजिटेट में मत लाओ, अपने आप को पीछे मत ढकेलो। जिंदगी में हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में आया, तुमने देखा कि ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक्स किया, ये चीज़ों में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, इसमें टाइम नहीं दिया, इस वजह से मैं मेरी लाइफ में पीछे रह गया, और उसको देखो और इनहेंस करो अपनी लाइफ में। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, तब जिंदगी कुछ आगे जाती है यार। तुम्हें भी 18 के हो और तुमने अपनी प्रायोरिटी, क्योंकि 18 का अगर कोई पर्सन है, आई अंडरस्टैंड कि उसकी प्रायोरिटी क्या हो सकती है। देखो सबसे पहली अगर प्रायोरिटी की बात किया जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी हो सकती है उसका प्यार, क्योंकि ये तुम्हारी बायोलॉजिकल नीड्स है। बायोलॉजी, तुम्हारी बॉडी में फंक्शंस चेंज हो रहे हैं और तुमको लग रहा है तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा माइंड एक तरह से नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं माइंड में। तो तुम्हें सबसे पहली, सबसे प्रायोरिटी, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हो जाती है प्यार। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी दोस्ती, आपकी रिलेशनशिप, आपकी दोस्ती, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत कमाल के फ्रेंड्स हैं यार, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ घूमना फिरना, ये तुम्हारी प्रायोरिटी में आ जाता है कि अगर तुम 18 के हो तुम्हारी यही प्रायोरिटी होने वाली है दोस्त। एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका कुछ गुंडे टाइप चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा आपके ये बड़े फ्रेंड्स हैं या बड़े लोग, बड़े हैं बच्चे हैं, ये इनका तो बहुत दबदबा है यार, इनको हर कोई जानता है, ये तो भैया है दोस्त, ये किसी से नहीं डरते हैं, इनके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे पावर हैं, इनके पास ये चीज़ें हैं, इनसे तो हर कोई डरता है।
ये मतलब बाप है वहाँ के, जहाँ पे आप हो, कॉलेज में हो या आप किसी कॉलोनी में, आपको लग रहा है ये कुछ लोग हैं, ये बाप हैं, ये कैसे हैं, हम भी ऐसा करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो ये तुम्हारी तीसरी नीड हो जाती है। तुम इस तीसरे चीज को इतनी प्रायोरिटी देते हो कि तुम इसमें लग जाते हो। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप उस कॉलोनी को छोड़ करके, उस स्कूल को छोड़ करके, उस जो है विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जहां से भी आप पढ़ रहे थे उसको छोड़ करके जब आप बाहर निकलते हो ना, तब आपको लगता है यार कि मतलब जो चीजें जिनको तुम समझ रहे थे कि ये तो दादा है या जिनकी तरह तुम बनना चाहते थे, तुम देखोगे कि यार इस पर्सन को तो इस जगह को छोड़ करके हैदराबाद में कोई नहीं जानता, कोई मुंबई में इसको नहीं जानता, कोई दिल्ली में इसको नहीं जानता, कोई पुणे में इसको नहीं जानता, कोई हरियाणा में इसको नहीं जानता है। तुम जिस भी जगह पर हो उस जगह को छोड़ करके कोई इसको जानता तक नहीं है। और उस स्टेट्स की तो बातें छोड़ो, सिटीज की तो बातें छोड़ो, तुम जहां पर हो उससे 10 किलोमीटर इधर या 10 किलोमीटर इधर जाकर के देखो, ऐसे तुम्हें कई लोग मिल जाएंगे, कई सारे लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं बट उसी में जिए पड़े हैं। लेकिन ये चीज तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम कुछ करने के लिए या कुछ भी रीजंस की वजह से तुम वो कॉलोनी छोड़ करके बाहर निकलोगे और कुछ अपनी जिंदगी में करके जब रिटर्न आओगे, क्योंकि आप अपने कुछ भी किया, कुछ भी फोड़ा या कहीं भी एग्जाम, अपने घर तो रिटर्न आओगे ना। आप रिटर्न आकर के जब देखोगे तो फिर आपको एहसास होगा यार ये जो लोग थे जो गुंडाई कर रहे थे या जो लोग इस तरह के नेतागिरी वाले कामों में लगे हुए थे, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे, वो लोग अभी भी वैसे ही हैं। और जब तुम जेन्युइनली वापस आकर के देखोगे ना, फिर तुम्हारे माइंड से बस यही चीज निकलेगा, ये चूती अभी भी यही कर रहे हैं। जेन्युइनली ये चीज तुम्हारे माइंड से निकलेगा कि ये कितने चूती हैं यार, अभी तक वही काम कर रहे हैं और वो वही काम करते रहेंगे। तो देखो दोस्त, लाइफ तुम्हारी है, प्रायोरिटी तुम्हें करना है। तो तीसरी चीज आपकी ये प्रायोरिटी हो जाती है। एंड चौथे नंबर पर कहीं जाकर के आपकी लाइफ में प्रायोरिटी आता है, आप अपनी लाइफ में अपने करियर को प्रायोरिटी बनाते हो। करियर और लाइफ तुम्हारे लाइफ में आते हैं, ये तुम्हारी चौथी प्रायोरिटी आती है, जो कि तुम्हारी टॉप की प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ में चौथी आती है क्योंकि अभी तुम 18 के हो, अभी तुम 16 या 18 के हो, तो अभी तुम्हारी लाइफ में वो प्रायोरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई आपकी लाइफ में प्रोवाइडर है। Somebody provides you whatever you want, जो भी आपको चाहिए, आपको घर चाहिए रहने के लिए, कोई और दे रहा है आपको खाना चाहिए, आपके घर में दाल सब्जी चावल रोटी जो भी चीजें बन रहा है, मटन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, उस चीज की व्यवस्था करने वाला, उसको प्रोवाइड करने वाला कोई और है। तो आपको वो चीज प्रायोरिटी सी नहीं लग रही है। एक सेकंड के लिए अगर आप इस पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखो कि वो चीज अब तुम्हें करना है, जो तुम जहां पर भी हो अपने सराउंडिंग में घूम करके एक बार देखो कि मतलब ये जो चीजें हैं, क्या ये मैं इस समय कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे कि मैं इसको अफोर्ड कर पाऊंगा कभी? क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं कि ये जो भी चीजें मेरी लाइफ में हैं, मुझे जिन भी चीजों की नीड है, क्या उसको मैं अफोर्ड करने के लायक हूं, या कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मैं इस लायक हो जाऊंगा कुछ टाइम में? एक बार जब आप इस तरह से पर्सपेक्टिव बदल करके सोचते हो, आप प्रोवाइडर को हटा करके जब अपने आप पर ला करके चीजें देखते हो कि मैं क्या कुछ कर रहा हूं ऐसा, क्या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ मैं कहीं पर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना माइंड कहीं पर कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां मुझे ये चीज आ जाएगी, मेरे सर्वाइवल पर चीज आ जाएगी, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे कि मैं ये सब चीजें अफोर्ड कर पाऊंगा? क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी चीजें आसपास है, ये चीजें मैं अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये तुम्हारे माइंड को सोचना है। और ये भी सोचना है क्या यार तुम यही अफोर्ड करोगे, या तुम्हारे माइंड में तुमने कुछ और भी सिनेरियो बना रखा है कि मुझे अपनी जिंदगी में अभी और बहुत कुछ फोड़ना है, ऐसा नहीं, इससे लाख गुना बेटर चाहिए, तो उसके लिए कुछ कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, कितने सारे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप पर गुस्सा निकालते हैं कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, मेरे माँ बाप पैसे वाले नहीं थे, धनी नहीं थे, हमको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाया, कोटा में एडमिशन नहीं हुआ, IIT IIM वाले कॉलेजेस में हमें डोनेशन देकर के नहीं भेजी। क्योंकि क्या लगता है ना हमें कि जब हम उस कॉलेज में जाते हैं या कोई बड़ा कॉलेज हो गया जहां हम देखते हैं हम करोड़पतियों के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, तो हम देखते हैं यार ऐसे आ रहे हैं लोग, इतना बढ़िया लाइफ है, पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनके कपड़े कितने अच्छे हैं, उनको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। काश हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता, काश हमारे माँ बाप भी उस लेवल के होते और हमें भी ये चीज़ें मिल रही होंगी। लेकिन एक बार तुम बस उसको 4 साल के रूप में मत देखो। तुम 4 साल देख रहे हो, 4 साल वो मस्ती कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के पैसों पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन 4 साल के बाद जब वो उस कॉलेज से निकलेंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है ना, वो प्रॉफिट पर चलता है दोस्त।
कि अगर आपको कोई कंपनी ले रही है तो आप वो प्रॉफिट देखेगी कि तुम उसके लिए क्या प्रॉफिट ला रहे हो। क्या तुम्हें अगर वो 30,000 दे रही है तो तुम क्या 3 लाख के प्रॉफिट ला पा रहे हो या नहीं। अगर तुम उस कंपनी का 3 लाख का प्रॉफिट करवाओगे तब वो तुम्हें 30,000 की जॉब देगी। और अगर तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारे माइंड की वैल्यू, जो तुमने अपने माइंड को स्किल अप किया हुआ है, अपने माइंड को कुछ भी चीज़ें सिखाई हुई हैं, कुछ भी चीज़ों में आप ट्रेंड हुए हो, तो आपके माइंड की अगर वैल्यू, आपके एक्सपर्टीज की वैल्यू 30,000 की है तो कोई भी तुम्हें 70,000 नहीं देगा। तुम चाहे करोड़पति नहीं खरबपति के बच्चे हो, अगर तुम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने काम की वजह से जा रहे हो कि ये काम मैं कर रहा हूं और इसके लिए मुझे इतना मिल रहा है, तो आपको उतना ही मिलेगा जितने की आपकी नॉलेज है। आप अगर 30,000 की नॉलेज रखते हो, आप करोड़पति के बच्चे हो, आपको कोई 70,000 नहीं देगा, क्योंकि एट द एंड उनको भी प्रॉफिट देखना है। वो बोलेंगे अगर तुम्हें करोड़ों चाहिए आप जाओ अपने बाप की कंपनी में काम करो, अपने बाप की कंपनी में जाओ, कुर्सी पर बैठो। हमारे यहाँ अगर करोगे तो हमें अगर तुम 3 लाख का प्रॉफिट ला करके दे रहे हो तो फिर हम तुम्हारे लिए 30,000 की जॉब दे सकते हैं। अगर 7 लाख की रही तो 70,000 तुम ला सकते हो। तो चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं दोस्त। तुम अगर किसी एवरेज कॉलेज से भी पढ़ करके आगे जा रहे हो और तुम मेहनती हो, ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं कि लोग एक लो एवरेज कॉलेज से पढ़ करके भी IIT IIM से हार्ड अपनी जिंदगी में कर रहे हैं काम। तो जिंदगी में रोना नहीं है दोस्त, एटीट्यूड ऐसा लाओ कि जिंदगी में कुछ उखाड़ना है तुम्हें। आपके पेरेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर भी रहे हो ना भी कर रहे हो, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। तो अब इस सिचुएशन में दोस्त तुम्हारी ये प्रायोरिटीज है, प्यार हो गया, दोस्ती हो गया, गुंडई कल्चर हो गया और कैरियर हो गया। अब तुम्हें ये देखना है कि यू आर गोइंग टू फ्लिप योर प्रायोरिटीज और लाइफ इज गोइंग टू फ्लिप योर प्रायोरिटीज। अपनी जिंदगी प्रायोरिटी आप चेंज करने वाले हो, अपने वर्क, अपने कैरियर, अपने लाइफ को इंपॉर्टेंस सबसे टॉप पर रखने वाले हो, या लाइफ खुद जब ये पलटेगी तब फिर तुम इस चीज को प्रायोरिटी बनाओगे, क्योंकि ये प्रायोरिटी बनेगी तुम्हारी। आज तुम 18 के हो, तुम 26 के हो जाओ, तुम्हारी ये प्रायोरिटी बन जाएगी कि तुम्हें सर्वाइवल के लिए पैसे कमाने हैं, तुम्हें कैरियर होना चाहिए एक अच्छा जहां से तुम पैसे अर्न कर सको। क्योंकि अगर सर्वाइवल करना है इस सोसाइटी में तुम्हारे पास मनी होना चाहिए। तो अभी ऐसा नहीं है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कोई प्रोवाइडर मिला हुआ है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर वाले हैं जो आपके हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जहां पर आपको इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये चीज हर किसी को सोचना पड़ता है, तो आपको भी सोचना ही पड़ेगा। तो अब आपको देखना है क्या आप अपनी लाइफ को फ्लिप करने वाले हो या जिंदगी आपको फ्लिप करने वाली है। देखो, अगर आप अपनी लाइफ को फ्लिप करोगे तो आप एक बैलेंस्ड रहोगे, आप कुछ चीजें बेटर कर सकते हो। लेकिन जिंदगी अगर फ्लिप करने लग गई कि जो काम तुम्हें फ्लिप करना है अपने आप लाइफ में, जो काम है, अपना वर्क है, अपने करियर को टॉप पर लाना है, ये अगर तुम्हें जिंदगी के दबाव की वजह से करना पड़ रहा है कि अब तुम्हारी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि तुम्हारी फट गई है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा तुम्हें अपनी सर्वाइवल के लिए, फिर तुम उतना अच्छे से रन नहीं कर पाओगे चीजों को, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी जो तुम 18 के हो, अभी तुम्हारे पास ऑप्शंस भरे पड़े हैं दोस्त। अगर तुमने अभी 10th या 12th क्लियर किया हुआ, यू हैव द मल्टीपल ऑप्शंस जहां से आप अपनी जिंदगी में फोड़ सकते हो। अब देखना यह है कि तुम उसे अर्जेंट में लेकर के अपनी लाइफ को यूज करते हो, या फिर तुम्हारे अंदर इतनी सोच है, इतनी समझ है कि तुम कुछ बेहतर कर सकते हो। देखो, जब लाइफ आपकी डोर पर खड़ी होगी ना, जब लाइफ आकर के आपके दरवाजे पर खड़ी होगी और खटखटाएगी, तो तुम्हें देखना होगा कि तुमने अपने इंडिविजुअल पर कितना काम किया हुआ है, तुमने अपनी पर्सनालिटी, अपने माइंड को कितना वैल्यूएबल बनाया हुआ है, उस हिसाब से वो आपको अपॉर्चुनिटी देगी। आपकी लाइफ में क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने गुंडई किया, आप घूमे, आपने लड़कियों को घुमाया, या आप लड़की हैं तो आप लड़के टहला रही थी, आप बातें कर रही थी, 4-4 बजे तक लगे हुए थे, या दिन में तुमने ये किया, या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारी लाइफ में ये चीजें आ गई, तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, इस वजह से तुम कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो जिंदगी तुमसे केवल ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी। जिंदगी के पास बिलियंस ऑफ द पीपल है जिनसे वो क्वेश्चन पूछने वाली है, और जो उस योग्य होगा उसको वो चीजें मिलने वाली है। क्योंकि जिंदगी ना, कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये इस टाइम पर, इस दुनिया में वही सर्वाइव कर सकता है जो फिट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अपने आप को फिट बनाओ, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ कि जिंदगी जब तुमसे आकर के पूछे तुम्हारे पास हो चीजें करने को, कि ये मैंने उखाड़ा अपनी जिंदगी में, ये मैंने किया है, ये मेरी स्किल्स है। तो देखो, जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, तो अपनी लाइफ को आपको टॉप पर रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में जो दोस्ती है, आपका प्यार है, आपकी गुंडई कल्चर, इसको आपको छोड़ देना है या इसको करना ही नहीं है। देखो, ये सारी चीजें भी आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट आपको सिखाती हैं, आपके माइंड को ग्रो कराती हैं। आप अपनी जिंदगी में अलग अलग एस्पेक्ट रख सकते हो, सोच सकते हो चीजों को, लेकिन आपकी लाइफ सबसे टॉप की प्रायोरिटी आपकी रहेगी। ये समझ लिया जिसने ये चीज समझ लिया, वो खिलाड़ी होता है।
वो अपनी ज़िंदगी को खेल सकता है, एक खेल की तरह, जैसे खिलाड़ी अपनी ज़िंदगी में खेलता है ना, वैसे ही वो खेल सकता है अपनी ज़िंदगी के साथ, जिसने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है कि ये चीज़ें होने वाली है और इस चीज़ के लिए मैं आई एम प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, मैं पहले से प्रिपेयर हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप करने जा रहे हो, यू आर प्रिपेयर्ड, यू विल डू बेटर। अगर आप कुछ चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, आप अच्छा करोगे, और अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, आपके साथ चीज़ें गलत हो जाएंगी, आपको अर्जेंट में कुछ काम करना पड़ेगा, एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो इसलिए अपनी लाइफ में जो भी तुम कर रहे हो उसके साथ कुछ ऐसी स्किल्स रखो कि ये काम तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ मैं कुछ स्किल्स सीखूंगा, एक दो स्किल्स, ये इस स्किल में मुझे बाप बनना है, और उसको साइड अपने साथ करते रहो, ताकि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा लेवल आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जब आपको लगे कि हाँ, ये काम तो मैं कर रहा हूँ, इसके साथ ये काम भी कर रहा हूँ, ये काम भी कर रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी अर्निंग आ रही है। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और साथ में कुछ चीज़ें सीख रहे हो, कुछ साइड हसल्स भी उनकी चल रही होती हैं, और वहाँ से उनको थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगता है। फिर उनके जो साथी होते हैं, तू तो अभी हमारे साथ था, फिर तुमने इस सब चीज़ से सीखा कैसे, कैसे कर लेते हो। जिनको करना होता है ना दोस्त, वो कर लेते हैं, वो फोड़ लेते हैं। और एक टाइम आ जाता है ना कभी कभी लाइफ में कि वो जो साइड में आप कर रहे होते हो, वो आपको उतना मॉनेटरी बेनिफिट देने लगता है कि आपने जो मेन स्ट्रीम आपने किया हुआ है, या आप जॉब करने वाले, आप उसको भी अफोर्ड कर सकते हो छोड़ना। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अमन दत्तावाल की आप एग्जाम्पल ले सकते हो। पैकेज, हाई पैकेज लग रहा था, उन्होंने छोड़ दिया अपनी जॉब। IIT किया हुआ है भाई, लेकिन फिर भी वो जॉब छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइड हसल कुछ किया हुआ था जो उनको उस जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, या जॉब से ज़्यादा उनको बेनिफिट लग रहा था, तो छोड़ सकते हो तुम। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ स्किल्स ऐसे सीखो कि अगर तुम्हारी लाइफ में ये सारी चीज़ें, जितने भी तुमने डिग्रीज ले रखी हैं, तुमने कुछ भी ले रखा है, वो चीज़ें कौड़ी हो जाए, वो चीज़ें कबाड़ा हो जाए, फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी में भूखे ना मरो। इस लेवल पर अपने आप को ग्रो करो। तो पहले तैयार रहो, पहले से तैयार रहोगे तो पॉसिबिलिटी है कि मतलब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चीज़ों को जब आप पहले से तैयार रहोगे, तो आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं ना करें, आप एक रूट निकालोगे कि ये मेरी फैमिली की सिचुएशंस है। आपको पता है, हर किसी को पता है कि उनकी फैमिली की क्या सिचुएशन है, उनकी लाइफ की क्या सिचुएशन है। अब वो इस हिसाब से किस तरह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, उसको पहले से सोच करके जब तुम काम करोगे, तो उस वे में तुम अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हो दोस्त। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अगर आपको फिट होना, अपनी लाइफ में ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ उखाड़ना है, कुछ अपने सपनों को पूरा करना है दोस्त, तो काम करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी तुम जिस लेवल पर हो, यहाँ से तुम जिंदगी में कुछ भी उखाड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जितना तुम सोच सकते हो उतना तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है, बट आपको देखना है कि आप एक छोटे से हार की वजह से या छोटे से कम नंबर्स की वजह से अपने आप को नीचे दिखा रहे हो, या अपने आप को इन्हेंस कर ले जाओगे तुम अपनी जिंदगी में कि ये चीजें हो सकता है गलत हुआ है, आई विल डेफिनेटली गेट अप एंड ग्रो। मैं गेटअप करूंगा, उठूंगा और आगे बढ़ूंगा अपनी जिंदगी में। ये तुम सोच सको, क्योंकि अगर इस तरह से आपके इंडिया के पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को सिखाने लगे, सेम के बजाय उनको थोड़ा सा हौसला देने लगे, वो फोड़ सकते हैं यार कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको बस शर्मिंदा किए जा रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दिखाओ ना, कि जो भी चीजें है समाज में, जिस भी चीज में उनका इंटरेस्ट है, लोग फोड़ रहे हैं। तो तुम कुछ भी करोगे दोस्त, तुम फोड़ोगे, बस तुम चीज को लॉन्ग टर्म में देखना सीखो। अपने बच्चों को सिखाओ कि वो चीजों को लॉन्ग टर्म दे सकें, और जो भी वो कर रहे हैं गूगल करें, जाएं, देखें, बहुत कुछ चीजें हैं करने को। आप उनको बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करो, बेस्ट चीजें देने की कोशिश करो, और उनके अंदर एक बेस्ट एटीट्यूड, एक बैरियर एटीट्यूड लाने की कोशिश करो। बाकी जिंदगी में उन्होंने क्या करना है, दे विल फिगर आउट, वो फिगर आउट कर लेंगे दोस्त, तुम्हें पूछने नहीं आएंगे। तो इफ पेरेंट्स, तो थोड़ा सा कर लेना यार इस तरह की चीजें। ओके, आई होप तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आंसर मिल गया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जाकर के इस पर DM कर सकते हो। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।